हम सब के लिए बहुत बड़े गौरव और हर्ष का विषय है कि हमारे चंबा के पूर्व में रहे मंत्री और कई बार विधायक रहे और भारतीय जनता पार्टी के हमारे कोर कमेटी के माननीय सदस्य आदरणीय हर्ष महाजन जी को राज्यसभा का सांसद होने का गौरव हम सब लोगों को मिला है। इसकी बधाई मैं चंबा के हर बच्चे को देना चाहता हूं, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के लिए भी बहुत बड़े गौरव और हर्ष का विषय बना है कि जब ऐसी स्थिति थी भारतीय जनता पार्टी के लिए, हम सब लोगों के लिए, कि हम लोग 25 और किस तरह से हम 34 और 35 हों, और जिस तरह का आशीर्वाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय अमित शाह जी ने हम लोगों को दिया था कि आकांक्षी जिला बनाया हमारा एस्पिरेशनल जिला चंबा, जब शुरू में 14 में हमारी सरकार बनी। उसके बाद लगातार चंबा के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की अमूल्य देन रही हम सब लोगों को, और मैं सच्चाई में ये बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि हम उस इरा के या उस समय के आज साक्षी बने हैं, जिसने ये कभी नहीं सोचा था कि चंबा से कभी सांसद चाहे लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो कभी बन पाएगा। लेकिन समय सबका आता है और समय हमारे चंबा का भी आया, और आज चंबा के हर एक बच्चा हर्षित है, अपने आप को गौरवान्वित में महसूस कर रहा है कि हमें केंद्र में चंबा से भी नेतृत्व करने का मौका मिला है। क्योंकि हर्ष महाजन जी एक बहुत कार्यशील और हर तरह के व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, उनमें वो सारी कलाएं हैं जिनका एक राजनीतिज्ञ या पॉलिटिशियन को होना चाहिए। हर गुण संपन्न है वो, और जो विषय हमारे राष्ट्रीय स्तर पर कई बार या बहुत बार अछूते रह गए, उनको अब छूने का या उनको भुनाने का या उनको केंद्रीय नेतृत्व तक या यूं कहें कि केंद्र की सरकार तक पहुंचाने का भी मौका हम सब लोगों को मिलेगा। मैं यहाँ पर एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जिस दिन हम लोगों को ये गौरव मिला, अभी वोटिंग थी जिस दिन, उस दिन मैं सच में ये गला भी तभी खराब हुआ है मेरा कि हम इतने जोर जोर से चिल्लाए हैं उस दिन कि एक अमूल्य समय था वो और अविस्मरणीय समय था कि इस समय की कल्पना हम वर्षों से कर रहे थे कि हमारा भी कोई प्रतिनिधि हो जो हमारे चंबा की कनेक्टिविटी का विषय, चाहे वो 4 लेन का हो, चाहे एक्सप्रेस वे का हो, चाहे वो भनौडी से पांगी के लिए रोपवे का विषय हो, या फिर एक बहुत ज्वलंत विषय एसपीओ का मामला हो। हम हर बार किसी के माध्यम से वहां पर मिलते थे, लेकिन अब हमारा माध्यम भी अपना होगा और व्यक्ति भी हमारा वहां पर होगा। इसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद अपनी पार्टी का करते हैं कि इस पार्टी ने अंत्योदय की भावना से, जिसकी हम कल्पना करते हैं कि लास्ट में खड़े हुए व्यक्ति को आगे कैसे लाया जाए, उसके लिए क्या हो सकता है, कैसे उसको आकांक्षी बनाया जा सकता है, कैसे वहां से निकाला जा सकता है, ये सही मायनों में भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। और इसका सारा का सारा श्रेय माननीय प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, माननीय अमित शाह जी को और हमारे प्रदेश के नेतृत्व आदरणीय प्रदेशाध्यक्ष और माननीय ऑपोजिशन लीडर और पूर्व में मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर जयराम जी को जाता है। मैं हर उस विधायक का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हमारे 25 विधायक हम सब लोग हों, या फिर 3 निर्दलीय और 6 जो सम्माननीय कांग्रेस से जिन लोगों ने हमारे माननीय हर्ष महाजन जी को समर्थन दिया, उन सब का भी धन्यवाद करता हूं। मैं ये लाइव महाजन जी के लिए या अपने लिए इसीलिए कर रहा हूं कि शायद हम चंबा के लोग जो कम से कम राजनीति में हैं या जो गांव घर में रहता है व्यक्ति,
वो शायद हम इस इम्पोर्टेंस को नहीं समझ रहे हैं। कई बार पिछली बार जब भारतमाला में बहुत सारे प्रोजेक्ट गए तो हमने कोशिश करी, लेकिन उसमें हम इसीलिए कामयाब नहीं हुए कि कहीं ना कहीं पर थोड़ा बहुत किसी न किसी तरह का वाद रहता ही है। उस वाद की वजह से इज़म जिसको हम कहते हैं, कई बार बहुत सारे जो प्रोजेक्ट होते हैं वो सफ़र होते हैं। मुझे आज वो सारी चीज़ें याद आती हैं। जब हिमाचल बन रहा था तो स्वर्गीय देसराज महाजन जी, जो हर्ष महाजन जी के पिताजी हैं, और अन्य लोग जो उस टाइम आईएएस में थे और जिन लोगों ने हिमाचल को बनाने में हमारे हिमाचल के ही नेता वाईएस परमार साहब को, जो जिनको हिमाचल निर्माता भी कहा जाता है, उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके अगर किसी व्यक्ति ने या किसी जिले ने शुरू में हामी भरी थी तो वो चंबा ही था। हालांकि चंबा एक ऐसा जिला जहां जम्मू कश्मीर लगता है, जहां पंजाब बिल्कुल नज़दीक है पठानकोट के साथ, लेकिन फिर भी चंबा के उस टाइम के नेताओं ने या उस टाइम के लीडरों ने या उस टाइम के बुद्धिजीवी लोगों ने ये महसूस किया था, चूंकि हम पहाड़ी और कबायली इलाका हैं, इसीलिए हम सब लोगों का एक प्रांत बनना जरूरी है या प्रदेश बनना जरूरी है। उस संघर्ष में अगर अग्रणी कोई सबसे पहला जिला था तो वो चंबा था। लेकिन पॉलिटिकल आइसोलेशन या राजनीतिक शोषण जिसको हम कह सकते हैं वो हुआ, उसके लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार थी। और उसने जितना रफ्तार से कलकत्ता में लाइट हुआ करती थी और चंबा में लाइट हुआ करती थी, ऐसा जिला था हमारा जहां पद्मश्री कैलाश चंद महाजन जी जैसे लोग, प्रबुद्ध लोग हुए, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में अपनी बुद्धिमता का डंका बजाया। और उसके साथ साथ उन्होंने ये करके दिखाया था कि हिमाचल स्वावलंबी। या मैं अंत में फिर से आपसे यही गुजारिश करूंगा कि अभी हम सब लोग थोड़े बिजी हैं, लेकिन जैसे ही चंबा आते हैं तो माननीय हर्ष महाजन जी का एक विशेष कार्यक्रम हम लोग सब रखेंगे। उसके लिए मैं आप सबसे ये विनती करूंगा कि हम उनका एक बहुत बड़ा स्वागत भी करें, मान सम्मान भी करें। तिथि आप लोगों को बता दी जाएगी कि कब उनका हम लोग कार्यक्रम प्रस्तावित कर रहे हैं। अभी थोड़ा प्रदेश में उठापटक चली हुई है और जिस तरह से ये सरकार बहुमत अपना खो चुकी है, इसके बीच में शायद हिमाचल के लोगों को बहुत बड़ी राहत मिले और ये जो अभी सरकार चल रही है अल्पमत की सरकार, वो भी गिरे, ऐसा हम सब लोग महसूस कर रहे हैं और ऐसी भगवान से प्रार्थना भी कर रहे हैं। तो मेरा सिर्फ इतना ही मानना है कि हमारे लिए सबसे फ़ख्र की बात और सबसे हर्ष की बात हर्ष महाजन जी का जीतना और राज्यसभा में सांसद बन करके जाना, और राज्यसभा में जो अपर हाउस कहलाता है दिल्ली में, वहाँ पर हम सब चंबावासियों का प्रतिनिधित्व करना और हिमाचल के लोगों का प्रतिनिधित्व करना। और भारतीय जनता पार्टी का हम यूं कहें कि जो कार्यकर्ता लोग हैं वो सच में हर्षित हैं कि किसी भी कार्यकर्ता को पार्टी इस तरह से उठाती है कि वो आपके गांव का, आपके घर का और आपके इलाके का भला कर सकती है। चूंकि गला खराब होने की वजह से मैं आपसे राब्ता नहीं कर पा रहा था, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारे अच्छे दिन अब आ गए हैं और अच्छे दिनों की सुगबुगाहट, जिसकी बात सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास मिलजुल करके माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, वो हम करेंगे। और चंबा का मेडिकल कॉलेज हो या चंबा की कनेक्टिविटी, चाहे वो सड़क मार्ग से हो या रेल मार्ग से हो, वो भी अब प्रतिबद्ध तरीके से हमें एक बूस्टर डोज मिला है एक तरह का। हम माननीय महाजन साहब का लाभ उठाते हुए चंबा को सब मिलजुल करके आगे बढ़ाएंगे और आने वाला समय हम सब आप लोगों का है। ऐसी कामना के साथ पुनः मैं एक बार अपने शीर्ष नेतृत्व का और अपने सभी विधायकों का सबका धन्यवाद करता हूं और महाजन साहब को बहुत बहुत बधाई अपने इस फेसबुक के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से देता हूं कि सच में चंबा के लोगों के लिए हर परिस्थिति में बहुत ज़बरदस्त समय आ गया है। इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।
मैं यही प्रार्थना करूंगा कि अभी हमारे पार्टी के कार्यक्रम भी चले हुए हैं। त्रिदेव सम्मेलन अगर होता है, वैसे तो 2 तारीख हमारी चुराह की रखी गई है। मेरा अपने चुराह के सभी कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है कि किसी कारणवश हम आउट ऑफ स्टेशन हैं तो आप सब लोग जो है वो इस कार्यक्रम को भी सफल बनाएं और जो भी पार्टी हमें कार्यक्रम दे रही है, मंडल के सम्माननीय अध्यक्ष और उनकी सारी टीम, जिला के पदाधिकारी हमारे जो मंडल से हैं, उन सब से भी आग्रह है हमारा कि आप सब लोग सहयोग करें और जितने भी कार्यक्रम आ रहे हैं उन सब कार्यक्रमों को हम जरूर जिसको हम कहते हैं कि सफल बनाएं, ऐसी कामना मैं आप सभी यहाँ पर आपके माध्यम से करता हूँ। और हिमाचल में जो खेला होना था वो हुआ है और बहुत जल्द आप सब लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स हिमाचल में भी देखने को मिलेंगे। और क्योंकि जो विकास की रफ्तार पिछले 14 महीनों से रुकी है चुराह की या चंबा की, उसको हम रफ्तार देने में कामयाब बहुत जल्द होंगे, ऐसी कामनाओं के साथ। जय हिंद, जय हिमाचल।